तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमिक न्यूज़ और आज डेट 24 फरवरी 2026। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बेसिकली आप देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्चेस नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 इन न्यू दिल्ली। अब देखो, इसके नाम से एक चीज स्पष्ट है कि नेशनल मॉनिटाइजेशन जो पाइपलाइन है एनएमपी है, उसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया। धूम के बाद धूम 2 आती है। तो दोस्तों, इसका मतलब कभी 1.0 भी लॉन्च किया होगा। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन क्या होती है, कब इसको स्टार्ट किया गया था, 1.0 का क्या ऑब्जेक्टिव था, 2.0 में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या इसका प्रोविजन है, सब कुछ के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने हमेशा एक बात सुना होगा, अपोजिशन हमेशा कहता है कि मोदी जी ने तो देश बेच दिया। तो दोस्तों, वो जो देश बेचने वाली बात है ना, बेसिकली वो यही है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन। इसी के तहत देश बेचा गया। देश बेचना बेचे, असेट्स बेचे गए। उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ये चीज सही है, ये इसका आप फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना। मेरा काम है जो जो इसके प्रोविजन है वो सब बताना, दोनों बातें रखना, गवर्नमेंट का भी और उसका भी, अपोजिशन का भी व्यू रखना। फिर आप निर्णय करना कि क्या सही में देश को बेचा गया है। आप सेकंड पढ़े, गवर्नमेंट टारगेट आर एस 16.7 लाख करोड़ फॉर असेट मोनेटाइजेशन अंडर एनएमपी 2.0। जो नया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया, उसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने 16.7, कितने बड़े अमाउंट है, 16.7, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का असेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा। उसके बारे में आगे हम देखेंगे। आप सेकंड देखिए, एनएमपी 2.0 सरकारी संपत्तियां किराए पर देकर 17 लाख करोड़ रुपए की जुटाने की तैयारी। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की जितने भी प्रॉपर्टीज है, असेट्स है, उसको किराए पर देगी, लीज पर देकर 17 लाख करोड़ से आसपास क्या करेगी, पैसा जुटाने का प्लान है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इन असेट्स को क्या कर रही है, लीज पर दे रही है, बेच रही है। बेचना नहीं कहेंगे इसको हम, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने न्यूज देख ली, गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी 2.0। तो सबसे पहले नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। तो दोस्तों, इसका जो मैं उस पे जाऊं, सबसे पहले तो जब से मोदी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बल है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, चाहे कहीं एयरपोर्ट्स हो, इस पर रेलवे लाइन्स हो या रेलवे जो स्टेशन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर मोदी गवर्नमेंट का बड़ा बल है। ये दोनों आप जानते हैं, कांग्रेस में बीजेपी में बेसिक अंतर है। कांग्रेस का जहां सोशल जस्टिस पे फोकस होता है, वहां गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होता है, चाहे वो अटल जी गवर्नमेंट हो चाहे मोदी जी गवर्नमेंट हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट है दोस्तों, एनएच के तहत कितने एक्सप्रेस बन रहे हैं, इन सब के लिए लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। भाई, बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने, बड़े प्रोजेक्ट लाने बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ है, बजट, बजट से आए तो बजट में आपने देखा होगा, जो बजट का ज्यादातर खर्चा तो कहाँ होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में, सैलरी में, डिफेंस में, इसी में सैलरी हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो बहुत कम गुंजाइश बचती है। तो यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आ नहीं सकता। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है बोरिंग। गवर्नमेंट उधार कर ले, तो उधार की भी दोस्तों एक लिमिट होती है। आप सबको पता है, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट अलग है। तो उधार भी एक लिमिट तक ले सकती है। तो तीसरा चीज था, एक जो कई बार देखा हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट करना, संपत्ति को बेच दो, क्या करो, विनिवेश कर दो। कई बार देखा हुआ ना, कई सरकारी कंपनी को बेच देते हैं। तो ये एक ये तरीका, लेकिन इसमें बदनामी बहुत है दोस्तों। इस इन्वेस्टमेंट करना, गवर्नमेंट ने कंपनी बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, वो बेच दी, इसमें गवर्नमेंट की बदनामी बहुत बहुत गलत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक तीसरा तरीका देखा। गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे कई सारे डिपार्टमेंट है, उनके कई सारे असेट्स है। सपोज करो, हाईवे डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, इसके पास एक कोई रोड है, सपोज करो दिल्ली से जयपुर का एक रोड है, जो कभी एनएचआई ने 2000 4000 करोड़ रुपए में बनाया था। आज की डेट में वो फ्री है ना, उस पर कोई टोल वगैरह नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको किसी प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दे दे 20 साल के लिए। भाई, तू मुझे कितना, 1000 2000 करोड़ रुपए दे दे, बाकी तू है ना 10 साल 20 साल तक क्या करो इससे इससे तो टोल करके इसको कलेक्शन करो। तो ये एक प्रकार से क्या है, असेट को क्या करना है, लीज पर देना है। ये हम, आप और हम आम जिंदगी में भी करते हैं। आम जिंदगी में मेरे पास कोई दुकान थी, मैंने उसको लीज पे दे दी 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अब परिणाम मुझे क्या हो रहा है, रेंट प्राप्त हो रहा है, या हो सकता है मैं एक मुश्त अमाउंट लेके भी उसको लीज पे दे सकता हूं। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, बेसिकली ये क्या है, असेट को लीज पे देने का प्रोग्राम है। असेट को लीज पे देने का प्रोग्राम है। हाईवे मिनिस्ट्री हो गया, हाईवे दोस्तों, जो हाईवे मिनिस्ट्री पर कई सारे रोड्स है, उन रोड्स को क्या करो आप, टोल 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 बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर को दे दो, 20 साल के लिए दे दो, 20 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दो। और क्या करो, एक मुश्त मोटे अमाउंट ले लो। तो ये यहाँ से क्या होगा, एसेट लीज का पैसा आ जाएगा। इसके अलावा जैसे एयरपोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट, कई सारे एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने वंस अपॉन टाइम बनाए थे। आज की डेट में उनका कोई
यूजर चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट को क्या करो, अंबानी को दे दो। अंबानी को दे दो या अडानी को दे दो। आज की डेट में कई सारे एयरपोर्ट पर आपने नाम देखा होगा, अडानी लिखा रहा है। तो ये अडानी का जो प्रोग्राम बेसिकली अडानी ने किया, ये इसी प्रोग्राम के तहत किया गया, एनएमपी के तहत ही किया गया। अडानी क्या करेगा, समझ लो ये एक एयरपोर्ट है, हम आपको क्या करें, 5,000 करोड़ रुपए में आप हमको लो, हमको पेमेंट कर दो और बदले में आप 20 साल तक इस एयरपोर्ट को चलाओ और यहाँ पे यूजर चार्जेस वगैरह का उसूल करके करो। इसके अलावा दोस्तों उसका रेलवे, रेलवे एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है। रेलवे के पास बहुत सारी जमीन पड़ी है, वेस्ट पड़ी है, खाली पड़ी है, वो जो अतिक्रमण हो रहा है, तो इस जमीन को क्या करो, लीज पर दे दो प्राइवेट सेक्टर को 10 साल 20 साल के लिए। तो बेसिकली जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट के एसेट पड़े हैं, कई सारे मिनिस्ट्रीज के हैं, चाहे वो रोड के हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे पावर के हो, चाहे वो सिविल एविएशन के हो, इनको क्या करो, लीज पर दे दो, 10 साल 20 साल के लिए लीज पर दे दो और प्राइवेट प्लेयर से पैसा ले लो। अब भविष्य में उनको क्या होगा, 10-20 साल के बाद उनको चलाएगा और जो लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो वापस किसके पास रिटर्न हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास रिटर्न हो जाएगी। तो दोस्तों ये बेसिक अंतर है विनिवेश में और जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में। एनएमपी के तहत जो भी गवर्नमेंट असेट को क्या करती है, लीज पर दे रही है, वापस से उनका मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास ही है और 10-20 साल बाद वो वापस गवर्नमेंट को ही लौट के आएगा। तो ये कहना कि बेच दिया एयरपोर्ट, ठीक है एक तरह से देखो अडानी को दिया, लेकिन ये एयरपोर्ट है ना बेचा नहीं है, ये 10 साल 20 साल 30 साल के लिए हो सकता है लीज पर दिया, वापस इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही आनी है। तो बेसिक जो नेशनल मोनेटाइजेशन का मैंने पाइपलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया। गवर्नमेंट को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा, पैसा है नहीं, लिमिटेड है, बजट से आ नहीं सकता, बोरोइंग की भी एक लिमिट है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को पैसा उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री के पास में अपने कई सारे एसेट्स पड़े हैं, ब्राउनफील्ड एसेट्स है, दो तरह के एसेट होते हैं आप जानते हो, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड बिल्कुल नया बनाओ, ब्राउनफील्ड जो पहले से बना हुआ। तो जो पुराने पहले से बने हुए एसेट्स पड़े हैं, ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं, उनको क्या करो, प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दे दो कुछ फिक्स अमाउंट के बदले, बाकी कुछ टाइम के बाद वो वापस लौट आएगा। तो देखो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सेल नहीं है, ये लीज पर देने का एक प्रोग्राम है। तो आप देखो इट इज एसेट्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का क्या है, एक एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, उसके पास कुछ एसेट पड़े हैं, उस एसेट को क्या करो, मोनेटाइज करो कुछ साल के लिए और फिर वापस बदले में गवर्नमेंट का उसका मालिकाना आ जाएगा। It is major initiative launched by the government of India with the aim of unlocking value from existing public infrastructure asset। बेसिक क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेजर इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट के पास जो कई सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पड़े हैं उनको जो वैल्यू लो हो रखी है। समझ लो रोड था, वो रोड में जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा वो लो हो रखा है, लेकिन अब उसको टोल पे देके एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से उस पैसे को लेकर नया रोड बनाया जा सकता है। दोस्तों बात को समझो, इसका क्या ऑब्जेक्टिव, आपके पास एक रोड बन गया दिल्ली से जयपुर, अब आपको दूसरा रोड बनाना है, पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, दिल्ली से जयपुर का रोड को क्या किया, लीज पर दे दिया। लीज पर दे दिया इस प्रोग्राम के तहत, और जो पैसा है उससे नया हाईवे बन सकता है, तो हो गया नया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको क्या करो, इनको लीज पर दे दो प्राइवेट सेक्टर को, और कुछ साल के बाद वापस मिलना आ जाएगा और जो पैसा प्राप्त होगा उसको क्या करो, नए प्रोजेक्ट में लगा दो। ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था। इंस्टेड ऑफ, अब दोस्तों इससे मैंने बताया ये सेलिंग नहीं है, ये सेलिंग नहीं है। जो नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन के तहत जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है उसमें सेलिंग का कहीं नहीं है, इसमें लीज का प्रावधान है 10 साल 20 साल 30 साल के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग दीज ब्राउनफील्ड एसेट, जो ब्राउनफील्ड हैं जो पहले से बने हुए एसेट्स है अंडर एनएमपी, गवर्नमेंट लीजेस, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको लीज पर देगी देम टू प्राइवेट इन्वेस्टर। भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, इन जो एसेट्स को प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दे देगी फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए, हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, वाइल रिटर्निंग ओनरशिप। ओनरशिप किसके पास रहेगी, ओनरशिप दोस्तों गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको क्या किया जाएगा, लीज पर दिया जाएगा। यहां तक आप इसका एनएमपी का पूरा ऑब्जेक्टिव समझ चुके होंगे। लीज एसेट्स अब ये भाई दोस्तों कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो रोड सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे पावर हो, चाहे टेलीकॉम हो। अभी हम देखेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 में जो 16 लाख करोड़ से ज्यादा का प्लान बनाया इनकम का, वो कौन कौन से सेक्टर वाइज बनाया, ये रैंकिंग कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सर्वाधिक कौन से डिपार्टमेंट सेक्टर से आएगा, तो भी हम देखेंगे। रेवेन्यू जनरेटेड कैन बी इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। भाई जो रेवेन्यू यहाँ से जो जनरेट हो रहा है उसको जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने में गवर्नमेंट पैसा लगा सकती है। एक एयरपोर्ट को लीज पर देखिए वहां से जो पैसा आएगा उससे नया छोटे कस्बों में छोटी सिटीज में क्या कर सकते हैं, नया एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। एक तरह से ये अच्छी बात है। कब और भी कई सारे साइड इफेक्ट है, कई सारी चीजें हैं उसमें, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो ये तो अभी जो 2.0 आया, मैंने बताया धूम 2.0 आई है, इससे पहले धूम 1.1 आ गई थी। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1.0 ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको 2021 में लॉन्च किया गया था बेसिकली। और ये जितना भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का गेम है, ये सब का जो ब्रेन चाइल्ड है दोस्तों नीति आयोग का है। इसको सबको नीति आयोग ने दोस्तों इसका कंसेप्ट तैयार किया गया था। तो बेसिक में 2021 में पहली बार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उस टाइम इसको 1.1 नहीं किया गया था, क्योंकि अब 2 आ गया तो उसको 1.0 करना मजबूरी है। तो इसको लॉन्च दोस्तों 2021 में किया गया था। उस टाइम लगभग 4 साल के लिए प्लान बनाया गया था।
फाइनेंस ईयर 2021-22 से 24-25 तक के लिए कि भाई अगले 4 साल में गवर्नमेंट जो ये असेट्स है इसको मोनेटाइज करेगी और 6 लाख करोड़ रुपए की वसूली करेगी, मतलब 6 लाख रुपए की इससे इनकम होने की उम्मीद थी। तो दोस्तों नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन 1.0 में 2021 में नीति आयोग ने लॉन्च किया गया। उस टाइम ये ऐसा कहा गया कि भाई अगले 4 साल 21-22 से 24-25 तक गवर्नमेंट लगभग असेट मोनेटाइज के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों इसका एक्चुअल फिगर 5.3 लाख करोड़ रुपए लगभग टारगेट का 89% तक के क्या किया गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त हो पाया। तो एक तरह से सक्सेसफुल है, काफी हद तक 90% के आसपास टारगेट का अचीव करना एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। अब दोस्तों यहाँ अगर मैंने बताया दो थी, एक तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी, इससे क्या करो मोनेटाइज पैसा लो। एक गवर्नमेंट ने आपने नाम सुना होगा NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये बनाई थी। इसके माध्यम से विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 111 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट का खर्च करने का प्लान था। तो दोस्तों यहाँ से NMP से पैसा आएगा, उसको कहाँ लगाएंगे, उसको लगाएंगे NIP में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। तो रेवेन्यू जनरेट विल सपोर्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ 111 लाख करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने उसी टाइम 111 लाख करोड़ का एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई थी कि भाई हम इन प्रोजेक्ट में ये पैसा लगा के 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो ये पैसा जो NIP से आएगा, NMP से आएगा, वो NIP में लगाया जाएगा। इसके बाद मैंने बताया जो ये तो होगी 1.0 के बाद लेटेस्ट में कल 24 नहीं, ये 23 फरवरी को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च करी। उसी साथ में नीति आयोग की वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे, नीति आयोग के CEO साहब भी मौजूद थे, कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे दोस्तों। तो बेसिकली जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 इसकी घोषणा दोस्तों बजट 2025-26 में कर दी गई थी। जो बजट पिछले साल लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2025 को, उस में इसकी घोषणा कर दी गई थी। हालांकि देखो बजट में घोषणा हुए लगभग, अब तो ये साल खत्म होने में आ गया। देखो भारत में कितना स्लो काम होता है। घोषणा 1 फरवरी 2000 मतलब बजट में होगी थी 2025-26 में, उसको अब इम्प्लीमेंट लगभग 10-11 महीने बाद दोस्तों, 10-11 महीने के बाद इसको फाइनली लॉन्च किया गया। ये बेसिकली मैंने पहले ही बताया, ये किसको इसको डेवलप कौन करता है, तो ये सब प्लान दोस्तों नीति आयोग बनाता है। कौन से मिनिस्ट्री का कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा असेट्स हमको नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन शामिल करना है, वो सब दोस्तों नीति आयोग डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद जो इंफ्रा मिनिस्ट्री है, चाहे वो हाईवे हो चाहे रेलवे हो, इन सब मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन करके नीति आयोग फाइनल लिस्ट तैयार करता है कि भाई ये इन असेट के माध्यम से हम मोनेटाइजेशन करेंगे। तो दोस्तों इस बार का जो टाइमलाइन है वो है दोस्तों, ये मैंने बताया इसका अनाउंसमेंट 25-26 में कर दिया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, फाइनेंस ईयर 2025-26 जो चल रहा है वहां से 29-30 तक के लिए दोस्तों ये NMP 2.0 को लॉन्च किया गया। और इसका जो बेसिक टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम इससे लगभग 16.7 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो NMP 2.0 का टाइमलाइन क्या है, तो 5 साल, कब से कब, जो फाइनेंस ईयर जो चल रहा है करंट 25-26 से 29-30 तक का दोस्तों इसका टाइमलाइन होगा। और लगभग गवर्नमेंट को उम्मीद है कि हम जो असेट को मोनेटाइजिंग करके असेट को लीज पर देके 16.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दोस्तों इस NMP 2.0 में लगभग 12 मिनिस्ट्री को शामिल किया गया दोस्तों, 12 मिनिस्ट्रीज को शामिल किया गया और उसके लगभग 2000 से ज्यादा असेट को शामिल किया गया। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि NMP 2.0 में जो 12 मिनिस्ट्रीज के लगभग 2000 से ज्यादा असेट्स को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों अब मैंने बताया था एक बार कि हमने इसको सेक्टर वाइज इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट है मैंने बताया 12 मिनिस्ट्री शामिल है और कितने असेट्स है, उनके 2000 से ज्यादा असेट्स इसमें शामिल किए गए। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो रेवेन्यू इनकम होगी या इनकम होगी वो होगी दोस्तों हाईवे मिनिस्ट्री से, हाईवे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड रोपवे, हाईवे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड रोपवे, इनको लीज पर देकर दोस्तों लगभग ऐसा उम्मीद है कि 4.42 लाख करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट को इनकम होगी। तो ये याद रखना दोस्तों, NMP 2.0 में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कहां से आएगा तो वो हाईवे मिनिस्ट्री से आएगा दोस्तों। सेकंड नंबर पे है पावर सेक्टर, यहां से 2.76 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। थर्ड पे है दोस्तों पोर्ट, बंदरगाह, हमारे पास बड़े बंदरगाह को भी लीज पे दिया जा सकता है 2.63 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों रेलवे होगी, माइंस होगी, माइनिंग डिपार्टमेंट हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, सिविल एविएशन हो गया, जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट वगैरह, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है उसका कुछ प्रोजेक्ट हो गए। तो ये सब ओवरऑल दोस्तों इन सब मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट इसमें शामिल होंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।